नमस्कार सभी का आपके अपने YouTube चैनल के आर एग्जाम वॉरियर में आप सभी का स्वागत। साथियों, आज अपन लोग बात करेंगे आरपीएससी सेकंड ग्रेड एग्जाम 2025 को लेकर और उसमें रिजल्ट वगैरह क्यों नहीं आ रहा और उसके पीछे क्या कारण है, कब आने की संभावना है, इन सभी बातों को लेकर अपन इस वीडियो में बात करेंगे। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, रिजल्ट क्यों रोका गया, विज्ञप्ति में संशोधन भी हो रहा है या नहीं, पद बढ़ेंगे या नहीं, या फिर बैकलॉग हटेगा, तो इसकी 100% सही जानकारी मैं देने का प्रयास करूंगा इस वीडियो में। तो आप अंत तक जरूर बने रहिएगा। देखिए साथियों, पहली बात अपन कर लेते हैं कि रिजल्ट आपका क्यों रोका गया। देखिए, क्योंकि आप सभी को पता है वरिष्ठ अध्यापक भर्ती परीक्षा हुए काफ़ी दिन हो गए हैं और उससे पहले जो आपका स्कूल व्याख्याता का पेपर हुआ था उन सभी के रिजल्ट आ गए हैं। और उसके बाद अपन बात करें असिस्टेंट प्रोफेसर के पेपर हुए, उनकी भी आंसर की जारी हो चुकी है। तो वरिष्ठ अध्यापक का ही पेपर लेट क्यों हो रहा है, तो इसके पीछे कुछ कारण है। देखिए, पहला कारण अपन देखें तो पहला कारण इसमें यह होगा कि आपका जो रिजल्ट है वो देरी इसलिए हो रहा है कि इसमें सबसे बड़ा पेश अब यह है कि बैकलॉग को लेकर कुछ कमियां हैं। क्योंकि क्या हुआ, आपकी जो इससे पहले भर्ती हुई है 2022 की, उसमें क्या था, एक तो आपके गणित विषय में काफ़ी सारे पद खाली रह गए। उसके बाद आपके साइंस में भी काफ़ी सारे पोस्टें खाली रही। यानी दो ये ऐसे सब्जेक्ट थे जिसमें सबसे ज़्यादा पोस्टें खाली रही। और जब वर्गीकरण आया तो उसमें वे पोस्ट ऐड नहीं की। तो अब ये समस्या खड़ी हो गई कि अब उन पोस्टों को इस भर्ती में शामिल करें या जो आगे आपकी 2026 में भर्ती है उसमें शामिल करें। तो इसको लेकर अब ये पेच फंस गया है। अब देखना है कि सरकार क्या करती है, आरपीएससी किस तरीके का फैसला लेती है। अगर उन बैकलॉगों को इस भर्ती में शामिल किया जाता है, 600 के आसपास कुछ पोस्ट बता रहे हैं, इस भर्ती में शामिल किया जाता है तो फिर वे जोड़ के आएंगी आपकी। लेकिन संभावना बहुत कम है कि वे ही जोड़ के आए। लेकिन उससे पहले जो सरकार चाहती है कि आधी पोस्ट है, जो हाल फिलहाल में आपको जितनी पोस्ट दी गई है 2100 और कुछ है, उसी में ही आधी पोस्ट ऐड करना है, आधी इसमें करने का विचार कर रही है। तो ऐसी संभावना है। अब देखना होगा कि आगे क्या किया जाता है। लेकिन जो भी निर्णय है आपका बहुत जल्द ले लिया जाएगा। क्योंकि यहाँ पर आप देखिए, एक मैं आपको उदाहरण बताता हूँ। ये देखिए आप, ये जो हाल ही में जो परीक्षा का रिजल्ट आया है स्कूल व्याख्याता 2024 का, उसमें 219 पद जो थे राजनीति विज्ञान के, वे पद खाली रह गए थे। आप सभी को पता है कि विद्यार्थी पूरे पास न हुए। तो 219 पदों को, बैकलॉग पदों को सहित 2025 में जो अभी आगे जून में लगभग परीक्षा होगी उसमें जोड़ दिया गया और 569 पोस्टों पर वर्गीकरण जारी करने को कहा है। यानी जो पोस्ट आई है उसमें यह ऐड करके अब नए सिरे से वरिष्ठ अध्यापक स्कूल व्याख्याता भर्ती परीक्षा का जो वर्गीकरण आएगा वो नए सिरे से आएगा। तो इसी हिसाब से ऐसा लग रहा है आपके भी इस तरीके की ही समस्या उत्पन्न हुई है बैकलॉग को लेकर। बाकी सब्जेक्ट में समस्या आपको नहीं आएगी, जैसे हिंदी है या फिर एसएसटी है, इसमें आपके बैकलॉग में रिक्त नहीं रहे हैं। तो आप उसमें तो इन सब्जेक्ट में विद्यार्थियों को टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। बाकी वाले जो सब्जेक्ट है ना, उसमें कोई समस्या हो रही है। अब देखना है कि कितनी बैकलॉग दी जाती है। और ज़्यादा अगर बैकलॉग दे दी गई तो सबसे ज़्यादा नुकसान मेरे को लग रहा है ओबीसी और जनरल कैटेगरी के विद्यार्थियों को होगा, क्योंकि बैकलॉग बाकियों की ज़्यादा है। लेकिन हिंदी हुई, एसएसटी हुई, इन सब्जेक्ट में कोई समस्या नहीं आएगी। संस्कृत है, इसमें समस्या दो ही सब्जेक्ट में है, आपके साइंस और गणित में। लेकिन जो पोस्ट है लगभग अभी वही आ रही है और नई बैकलॉग वाली इस अगली भर्ती में जोड़ने की संभावना है। तो ये संभावना है, इसी को लेकर आपका रिजल्ट रोका गया है, बाकी कोई वजह नहीं है। पद बढ़ने की संभावना मैंने आपको बता दी, बैकलॉग वाली बात है। अगर वर्गीकरण सही ढंग से नहीं हुआ तो फिर समस्या आ सकती है और पद कम ज़्यादा हो सकते हैं। और रिजल्ट को लेकर अपन बात करें तो संभावना यही है कि 15 जनवरी तक का जो ये मसला आपका हल हो जाए, वर्गीकरण आ जाए, उसके बाद ही आएगा। तो थोड़ा और समय लग सकता है। बाकी कोई किसी के पास स्पष्ट जानकारी नहीं है कि रिजल्ट कब आएगा, क्या है इन सब को लेकर। तो इसी को लेकर ये वीडियो था, क्योंकि काफ़ी सारे विद्यार्थी पूछ रहे थे कि रिजल्ट कब आएगा। बाकी जो भी साथी है उनको बस मैं यही कहना चाहता हूँ, अगर आपके अंक बहुत ज़्यादा है और जो कट ऑफ बताई जा रही है उससे 20-30 नंबर ज़्यादा है तो आप छोड़ दीजिए।
अगर आपका मूड नहीं है आगे तैयारी करने का तो। बाकी जो कट ऑफ बताई जा रही है उनके आस-पास ही नंबर है, तो अपनी तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि आपका एक तो मन लगा रहेगा और भटकाव भी नहीं होगा, तब तक रिज़ल्ट आ जाएगा और नई भर्ती भी बहुत नज़दीक ही है, 5-6 माह ही बचे हैं। तो उसकी आप तैयारी जारी रखिएगा, क्योंकि रिज़ल्ट आएगा, रिज़ल्ट के बाद डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन होंगे। कम से कम 2-3 माह और आपके फाइनल रिज़ल्ट तक लग जाएँगे और काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी होंगे जो किनारे पर होंगे, सिलेक्शन नहीं होगा तो फिर आपके जब रिज़ल्ट फाइनल आएगा, जब भगवान करे ऐसा ना हो, लेकिन आप सभी को पता है 2 गुना विद्यार्थियों को पास किया जाएगा, तो आधे विद्यार्थी तो बाहर होना है। तो आधे विद्यार्थी जो बाहर होंगे तो वे फिर 3 माह में तैयारी नहीं कर पाएँगे। इसलिए जो नज़दीक में है और लग रहा है कि होगा या नहीं होगा ऐसा है, तो उन विद्यार्थियों को तैयारी नहीं छोड़नी है, जारी रखिएगा और रिज़ल्ट आएगा 2 गुना का और फाइनल आएगा। तब हो जाए तो अच्छी बात है, नहीं तो फिर तैयारी तो करनी ही है। तो इसलिए अभी से ही लगे रहिएगा, क्योंकि अभी इसमें और टाइम लगेगा रिज़ल्ट वगैरह फाइनल आने में, यानी 2-3 माह समय लग जाएगा डॉक्यूमेंट वेरिफ़िकेशन वगैरह में। तो इसको लेकर ये वीडियो था, मिलेंगे अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।